Chapter 9 Solid, Liquid and Gas. This is part 3 of this chapter. If you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. Links are given in the description box. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. Question number 1. Anything that occupies space and has mass is called. कोई भी चीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि एक स्पेस लेके और उसमें एक मास है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें कुछ मास है, उन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, मैटर. Question number 2. The smallest particle that can exist independently is the. इनमें से कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है? तो आंसर विल बी मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड. इनमें से कौन सी चीज लिक्विड स्टेट या में नहीं कहलाएगी? मीन्स कौन सी चीज जो है यहाँ पे लिक्विड नहीं है? सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है. ठीक है, बाकी सब जैसे मिल्क, वाटर या ऑयल हो गए, यह सभी के सभी लिक्विड हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements is not true about solids? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सॉलिड्स के बारे में सही नहीं है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्या है वो स्टेटमेंट? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. ओके, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट ऐसी है जो सॉलिड के बारे में सही है, ट्रू है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें बोला है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. बाकी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम कंसिडर करें ऑप्शन ए को, तो वहाँ पे कहा गया है सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप. तो ये जो स्टेटमेंट है सॉलिड के बारे में वो गलत है. क्यों? क्योंकि सॉलिड के डेफिनाइट शेप होते हैं. देन सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ये भी गलत है क्योंकि सॉलिड का डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है. और डी ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ये भी गलत है क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है जो कि ऑप्शन सी में बताया गया है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ये सही है. इसी की वजह से हम सॉलिड्स को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, नहीं दबा पाते. सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 4C. Okay. Then question number 5. Which of the following is not soluble in water? इनमें से कौन सा वाटर में soluble नहीं है? Not soluble. So the correct answer will be option D, chalk. Chalk water में soluble नहीं होता. That is insoluble. Okay. क्वेश्चन नंबर 6. द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड. जो सॉलिड्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आंसर विल बी सॉल्यूट. जो सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं दैट इज द सॉल्यूट. मतलब वाटर जो है वो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्वेंट है. तो वो ये बताना चाहते हैं जब सॉल्वेंट में कोई चीज़ डिजॉल्व हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि किसी मैटर का स्टेट बताता है? सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैस. बाकी सब जो चीज़ है वो एयर, ब्रिक या ऑयल, ये सब भी स्टेट्स हैं लेकिन उसके एग्जाम्पल्स हैं. मीन्स ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल है, ब्रिक जो है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का एग्जाम्पल है. बट गैस जो है दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्टेट ऑफ मैटर. हमें पता है 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो गैस जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर है. क्लियर? Next, moving on to section B, asking give short answers. In that, question number 1, define matter. Matter क्या है?
लेट्स सी द डेफिनेशन। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो एक स्पेस लेके है और उसमें कुछ मास प्रेजेंट है, उन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे? मैटर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके डेफिनाइट शेप होते हैं, तो उसका रीजन पूछा गया है। लेट्स सी। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका एक फिक्स्ड या डेफिनाइट शेप होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक अप मैटर एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके थ्रू या जिससे कोई भी मैटर बना हुआ होता है, और वो जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो अपने में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड वो सिंगल मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा एक मैटर तैयार करता है। तो उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ कॉमन लिक्विड विदाउट विच लाइफ ऑन द अर्थ इज इम्पॉसिबल। वो एक कॉमन लिक्विड का नाम हमें बताना है जिसके बिना अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल होती है, मीन्स वहाँ पे कोई लाइफ ही प्रेजेंट नहीं हो पाती इस कॉमन लिक्विड की वजह से। सो द आंसर इज ऑब्वियसली वाटर। वाटर जो है ये कॉमन लिक्विड है जिसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसके बिना अर्थ में कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट is section C, asking answer the following questions. In that, question number 1, name 3 states of matter, show diagrammatically the molecular arrangement of the 3 states of matter. तो हमसे पूछा गया है 3 स्टेट्स मैटर के जो होते हैं उनके नाम बताइए, साथ ही में उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसको डायग्राम के थ्रू दिखाइए। सो द आंसर विल बी The 3 states of matter are solid, liquid and gas. और उसकी molecular arrangements कैसे होंगे? This one. This is for solid, this is for liquid and this is for gas. ठीक है, गैस में molecules बहुत दूर दूर होंगे, liquids में थोड़े close होंगे and solid में completely closely packed होंगे। Clear? Next question number 2. Does the volume of liquid change if a solid get dissolved in it? If no, why? इसमें पूछा गया है कि अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, मीन्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो उस लिक्विड के वॉल्यूम में क्या कोई डिफरेंस आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताना है आंसर में। सो लेट्स सी द आंसर। द आंसर विल बी नो। The volume of a liquid does not change if a solid gets dissolved in it. जो वॉल्यूम है लिक्विड का उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा अगर कोई सॉलिड उस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। क्यों नहीं होगा? This is because solid does not take up any extra space. Its molecules fill up the empty spaces between the molecules of liquid. क्योंकि जो सॉलिड जिसको हमने उस लिक्विड में डिसॉल्व किया है उस सॉलिड ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। उसने क्या किया है? उसने जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस प्रेजेंट था, क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को, उन्हीं खाली जगहों को पूरा किया है। उन्हीं खाली जगहों पे जाके ये जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स थे वो जाके वहाँ पे फिट हो गए हैं, इसीलिए उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, उसी वॉल्यूम में खुद को एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, इसीलिए जो टोटल वॉल्यूम है लिक्विड का वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। कोई भी 3 प्रॉपर्टीज लिखने हैं लिक्विड के। सो द फर्स्ट वन इज लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है।
लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, उनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। वो क्या करते हैं? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उसको रखा गया है, जिस कंटेनर में उसको डाल दिया जाता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अबाउट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी से कि वो फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उसमें मूव करने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो हमने इस क्वेश्चन में लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज पढ़े, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है गैस के प्रॉपर्टीज। सो वैसे ही होंगे, थोड़े डिफरेंस क्या क्या है। गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, उसमें डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। लिक्विड में क्या था? डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बट गैस में क्या होता है? डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता। देन गैस में ऑब्वियसली डेफिनाइट शेप भी नहीं होता। और जो गैस क्या कर सकती है? अ गैस फ्लोज मोर इजीली एंड रैपिडली देन अ लिक्विड। गैस जो है वो और भी इजीली और बहुत जल्दी लिक्विड के कंपैरेटिवली मूव कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि हमें पता है रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो बहुत ज़्यादा थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनको और स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, जिसकी वजह से वो और जल्दी मूव कर पाते हैं। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। नेक्स्ट सेक्शन डी, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजंस बताने हैं हमको। पहला पूछा गया है वी कैन नॉट प्रेस अ सॉलिड, हम किसी सॉलिड को प्रेस नहीं कर पाते हैं, उसका शेप चेंज नहीं कर पाते प्रेस करके। ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव अराउंड, दिस इज द रीजन वी कैन नॉट प्रेस सॉलिड्स। तो रीज़न क्या है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, और अगर वो मूव नहीं कर पाते तो हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता कि हम उसको प्रेस कर सके, इसलिए वो इतने हार्ड हो जाते हैं। ठीक है? सो द रीज़न इज उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पूछा है वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर अ लिक्विड, हमें हमेशा किसी लिक्विड को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? बिकॉज लिक्विड्स कैन फ्लो व्हेन पोर्ड, वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं जब भी उन्हें कहीं पे भी डाला जाए। वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर अ लिक्विड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड, दे आर फ्री टू मूव ईजिली। तो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने अभी भी देखा कि लिक्विड्स क्या करती है, उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, मूव करने की टेंडेंसी है, तो इसीलिए हमें कंटेनर चाहिए उनको स्टोर करके रखने के लिए। क्योंकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत सी स्पेस होती है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, और अगर वो मूव कर जाएंगे तो हम उसको एक साथ नहीं रख पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को, पूरे लिक्विड को एक साथ रखने के लिए हमें एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर अ लिक्विड। क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we will start with another new chapter. Till then, stay tuned and thank you.